जय हिंद दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। अभी ये रिपोर्ट जारी हुआ है, गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है। इसमें ये देखा जाता है वैश्विक बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब बहुत सारे आयाम देखे जाते हैं। किस देश के लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, किस देश के पास लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं मिल पाती। ये सब लगभग 12 आयाम इसमें देखे जाते हैं। तो इसको जारी कौन किया अगर आपसे पूछा जाए तो जारी यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर आपसे बात करें, अभी हाल ही में रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में 41.5 करोड़ लोग अभी भी क्या हैं, गरीब हैं। गरीबी से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। गरीबी से क्या हो गए, गरीबी से बाहर हो गए हैं। 15 साल में, 15 वर्षों में भारत से लगभग 41.5 करोड़ लोग क्या हो गए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक बात और कहा कि अभी भी भारत में 22.8 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उसके बाद रहने के लिए घर नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, उनको अच्छा सा अस्पताल नहीं मिला दवा कराने के लिए, उनको अच्छा सा मतलब इलाज करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनको अच्छी से नहीं मिल पा रही है। तो ये 22.8 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो अभी भी भारत में क्या है, गरीब हैं। इसमें 111 देशों को क्या किया गया, चयन किया गया, जो देश सभी के सभी क्या हैं, विकासशील देश हैं। इस विकासशील 111 देशों में जो भारत का रैंक याद रखिएगा वो पहला है। भारत जो है गरीबी में सबसे नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है। दूसरे पे पूछ ले कौन है तो याद रखिएगा नाइजीरिया है। ये लाइन आपके लिए क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। अभी भी कुछ टोटल 111 देशों में 610 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। ये रिपोर्ट इन्होंने ये बताया है। बात समझ में आ गया। इसी तरीके का एक रिपोर्ट हमारा नीति आयोग भी जारी करता है। उस रिपोर्ट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये राष्ट्रीय है, वो वैश्विक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये 2021 में आया था, 2021 का है। कब जारी, ये पहली बार नीति आयोग ने जारी किया था। नीति आयोग ने फर्स्ट बार जारी किया था। आपको कमेंट में ये बताना है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग के स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है तो परमेश्वर नयन वर्तमान में सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। तो जब ये रिपोर्ट जारी हुआ, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 नवंबर में जारी हुआ था, तो अगर आपसे पूछे इसमें सबसे ज़्यादा गरीब कौन था, इसके अनुसार तो बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भी भारत सबसे ज़्यादा गरीब है। और भारत में कौन गरीब है, बिहार राज्य सबसे गरीब है, ऐसा ये रिपोर्ट कह रहा था वैश्विक वाला। राष्ट्रीय वाला भी भारत को कह रहा था। दूसरे नंबर पे कौन है, झारखंड है। और तीसरे नंबर पे अगर पूछ ले कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ये 3 के 3 सटे राज्य आपस में क्या है, सबसे गरीब है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार। बात समझ में आया। अगर पूछे सबसे कम गरीबी कहाँ पे है तो याद रखिएगा सबसे कम गरीबी कहाँ पे है तो सबसे कम गरीबी केरल में है, सबसे कम, याद रखिएगा। बात समझ में आया। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली उत्पादन रिपोर्ट आ गया है। इसमें कौन राज्य सबसे पहले पे रहा, कौन सा देश पहले पे रहा, इनकी चर्चा हम आइए कर ले।
तो देखिएगा, मछली उत्पादन की बात करें तो मछली उत्पादन में सबसे पहले पे कौन सा राज्य आ चुका, कौन सा देश, पहले हम वैश्विक स्तर पे चर्चा करेंगे। तो पहले पे आ गया हमारा चीन, और पहले पे चीन है, दूसरे पे इंडोनेशिया है, और तीसरे पे कौन आ गया है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा भारत पहले दूसरे पे था, अब कितने पे आ गया है भारत, तीसरे नंबर पे आ गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आइए और बात करते हैं, अंडा उत्पादन में भारत किस नंबर पे है, तो अंडा उत्पादन में भारत याद रखिएगा तीसरे नंबर पे है। और पूछे मांस उत्पादन में किस नंबर पर है, तो 8वें नंबर पे मांस उत्पादन में है। और पूछे दुग्ध उत्पादन में भारत किस नंबर पे है, तो ये पहले नंबर पे दूध उत्पादन में है। चीनी में किस नंबर पे भारत है, तो याद रखिएगा भारत चीनी में सेकंड नंबर पर है, ये आपको याद रखनी है। तो पहली बात ये पिछले साल जो था मछली उत्पादन में भारत दूसरे पे था, इस बार खिसक करके एक स्थान नीचे आ चुका है, ये थोड़ी खराब की बात रही है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। भारत जो है, दिख रहा है, हाँ जी, भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, अगर पूछे सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है, तो याद रखिएगा अमेरिका को सबसे ज़्यादा अपने सामान भारत बेचता है, अमेरिका को निर्यात सबसे ज़्यादा करता है। दूसरा पूछ ले यूएई को करता है, तीसरा याद रखिएगा चीन को निर्यात करता है। अगर पूछे भारत आयात किससे सबसे ज़्यादा करता है, आयात किससे करता है, अगर आयात का रिपोर्ट पूछ ले तो सबसे ज़्यादा चीनी आइटम ज़्यादा खरीदता है, दूसरे पे यूएई और तीसरे पे याद रखिएगा यूएसए। इन्हीं तीन को घुमा फिरा के इधर उधर भारत क्या करता है, सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात करता है। ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपसे पूछ ले भारत सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, भारत सबसे ज़्यादा किस वस्तु का आयात और निर्यात करता है, तो अगर वस्तु पूछे कि इसमें किसका निर्यात करता है पहले, तो भारत सबसे ज़्यादा किस वस्तु का निर्यात करता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद का। जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका सबसे ज़्यादा भारत क्या करता है, निर्यात करता है। और दूसरा बात कर लें तो मोती का भी निर्यात करता है, मोती जिसे कीमती पत्थर कहा जाता है। तीसरा पूछ ले तो लोहे का क्या करता है, निर्यात करता है भारत सबसे ज़्यादा। सॉरी, अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा आयात किसका करता है, किस वस्तु का, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा आयात किसका करता है, कच्चा तेल का। कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा भारत क्या करता है, आयात करता है। दूसरे नंबर पे पूछ ले, आपने भारत में देखे होंगे सोना चांदी वाली मेहरारू बहुत ज़्यादा हैं, लालची बहुत ज़्यादा हैं, कुछ न दे सोना चांदी दे पिघल गई हैं। सोना सबसे ज़्यादा क्या करता है भैया, ये भारत क्या करता है, आयात करता है। और तीसरे नंबर पे पूछ ले तो याद रखिएगा मोती और कीमती पत्थर का भी क्या करता है, आयात करता है। तो ये भारत से संबंधित कुछ बातें रहीं जो आपको जानना जरूरी था। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में रहे, इनकी चर्चा आइए हम लोग इनकी खर्चा भी निकाल देते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गए, तो याद रख पीसी महालनोबिस का नाम सुने ही होंगे, वो दूसरे हैं, वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री थे, ये दिलीप महालनोबिस हैं। याद रखिएगा इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया आपको पता होगा, ORS घोल के जन्मदाता भारत में। ORS जो घोल होता है उसी के जन्मदाता हैं। कभी कभी इसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखिएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ग्लूकोज या सिस्टम याद रखिएगा, नमक पानी ग्लूकोज इसी का मिक्सचर है ओरल। बात क्लियर हो गया। आइए और बात करते हैं, और भी कुछ लोगों का निधन हो गया है। तो सबसे पहले जयंती पटनायक का भी क्या हो गया, निधन हो गया है। जयंती पटनायक का भी निधन हो गया। ये कौन है, तो जो महिला आयोग है उसकी ये क्या है, पहली अध्यक्ष थी, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। महिला आयोग की स्थापना पूछे कब हुआ, 1992 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा जी हैं। तो जयंती पटनायक पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। दूसरा पूछ ले
बीके सिंगल, जी हाँ, बीके सिंगल का भी क्या हो गया, निधन हो गया। भारतीय इंटरनेट के क्या हैं, ये जनक हैं। भारतीय इंटरनेट के क्या हैं, ये भैया जनक हैं। तीसरा पूछ ले और किसी का निधन हुआ तो हाँ याद रखिएगा, अपने मुलायम सिंह यादव का भी क्या हो गया है, निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो 3 बार यूपी के क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। याद रखिए, एक बार रक्षा मंत्री के पद पर भी ये आसीन थे। और पूछ ले, ये समाजवादी पार्टी के क्या हैं, संस्थापक हैं। और बात याद रखें, राजू श्रीवास्तव का भी अभी हाल ही में निधन हो गया। एक कॉमेडियन थे, हंसाने वाले के लोगों को ये हंसाते थे लोगों को, बात समझ में आया। और किसका किसका निधन हो गया तो याद रखिएगा, शिंजो अबे का भी अभी क्या हो गया है, निधन हो गया है। शिंजो अबे क्या थे, जापान के पूर्व सीएम थे, पूछे तो बता दीजिएगा। और किसका निधन हुआ पूछ ले तो हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, भीम बहादुर का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये कौन है अगर आपसे पूछे तो ये सिक्किम के सीएम थे, सिक्किम के पूर्व सीएम हुआ करते थे, भीम बहादुर गुरुंग, याद रखिएगा। और कुछ किसी का निधन हुआ है तो हाँ आइए बात कर लेते हैं। तो याद रखिए, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगर पूछे ये कौन है तो याद रखिएगा, ये सितार वादक थे पंडित बिरजू महाराज। बात क्लियर हो गया। लता मंगेशकर का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये क्या थी, गायिका थी, क्या थी, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता था। और पूछे शेन वार्न का भी क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्या है तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, ये भी आपको याद रखना है। और किसका निधन हुआ है तो याद रखिएगा, राकेश झुनझुनवाला का क्या हो गया है, निधन हो गया है। यहाँ स्पेस है, थोड़ा लिख देते हैं, राकेश झुनझुनवाला, झुनझुनवाला का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये क्या थे तो याद रखिएगा, राकेश झुनझुनवाला जो हैं इनको क्या कहा जाता है, बिग बुल कहा जाता है, बिग बुल के नाम से फेमस थे। राकेश झुनझुनवाला का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। और एक पॉइंट और आपको बात कर लेते हैं, एल्ब्रो ब्रिटो का भी क्या हो गया है, एल्ब्रा ब्रिटो का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये हॉकी के क्या थे, प्लेयर थे, ये बातें आपको याद रखना है। तो ये रहा कुछ लेटेस्ट निधन से संबंधित बातें। आइए हम आज के चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 किसे दिया गया। तो बैलोन डी अवार्ड 2022 दिया गया है, याद रखिएगा, करीम बेंजेमा को, करीम बेंजेमा को दिया गया है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये रियल मैड्रिड के क्या हैं, प्लेयर थे, ये याद रखिएगा। ये पुरुष श्रेणी में इनको दिया गया, किस श्रेणी में दिया गया भैया, पुरुष श्रेणी में दिया गया। चलो अगर आपसे पूछे महिला श्रेणी में किसे दिया गया तो एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया, एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया है, याद रखिएगा, पुटेलेस को दिया गया है महिला श्रेणी में, पूछे तो बता दीजिएगा। बैलोन डी और अवार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये पत्रिका है फ्रांस की, वही पत्रिका ये क्या करती है, प्रदान करती है। अगर पूछ ले भैया सबसे ज़्यादा बार किसको मिला, सर्वाधिक बार इसके विजेता कौन रहे, लियोनेल मेसी रहे, लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा विजेता रहे। पूछ ले कितनी बार तो बता दिया, 7 बार लियोनेल मेसी इसके क्या रहे, विजेता रहे। आइए कुछ और अवार्ड की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में आपको कल वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार की बात करें 2022, एक मिनट फैन बंद कर दे। जी हाँ, बुकर पुरस्कार 2022 किससे मिला है तो ये श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, वो ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो अंग्रेजी में लिखी गई हो और प्रकाशित कहाँ पे हो, आयरलैंड और यूके में प्रकाशित हो। बात क्लियर है। पहली बार किस भारतीय मूल को आदमी को दिया गया था, वीएस नयपाल, ये पीछे आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर और बात करें, आइए पीछे वाले पेज पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, पीछे वाले पेज पे बात किया जाए कुछ। देखिए
अगर आपसे बात करें हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो याद रखिएगा ये मिला है हैदराबाद को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किस राज्य को मिला है, हैदराबाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी। और बात कर लेते हैं तो तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया, याद रखिएगा तानसेन पुरस्कार दिया गया है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को तानसेन पुरस्कार मिला है। एंजेला मार्केल का नाम आते एक पुरस्कार इनके नाम से और बता देते हैं लगे हाथ। एंजेला मार्केल को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया है। शरणार्थी पुरस्कार भी किनको दिया गया है, इन्हीं एंजेला मार्केल को दिया गया है। और बात करें सेवा रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर पूछ ले सर सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार, सर सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय प्रदान करती है, ये दिया गया है बारबरा मेटकाफ को दिया गया है। अगर पूछ ले ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया, ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है, तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया कनाडा में प्रदान किया जाता है। किसे दिया गया, अनिल अग्रवाल को दिया गया है। पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। और कौन अवार्ड दिमाग में आवे तो वो बता दी, तो और कोई दिमाग में अवार्ड, चलिए इतना काफ़ी है, इतना अवार्ड आप दिमाग में याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है ये चर्चा में रहा, तो ये अवार्ड है। चलो ठीक है, एक अवार्ड ये भी आ गया। तो ये अवार्ड है, ये किसको दिया गया, तो याद रखिएगा जो ये अवार्ड है इसमें सबसे अच्छा राज्य कौन सा रहा। मतलब कहने का कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है, इस शब्द को सबसे अच्छे से अपने लोगों के ऊपर लागू करने में कौन सा राज्य आगे रहा, तो याद रखिएगा हरियाणा इसमें शीर्ष पे रहा है। अपने लोगों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बातें बंटवारा किया है। बात क्लियर है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सभी जनता को बराबर समझे, सभी लोगों में बराबर, जो गरीब है उसे थोड़ा पैसा दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करे। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब होता है, हर एक इंसान की वोट की कीमत कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बन गया है हमारा, तो याद रखिएगा हरियाणा हो गया है। क्लियर हो गया। आइए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा जो यहाँ के राजधानी क्या है, चंडीगढ़ यहाँ की क्या है, राजधानी है। यहाँ के सीएम क्या है, मनोहर लाल खट्टर साहब क्या है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या है, सीएम है। और पूछ ले तो याद रखिएगा यहाँ पे अभी हाल ही में अमृता प्राइवेट अस्पताल का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा फरीदाबाद में। फरीदाबाद का नाम आते ही क्या दिमाग में बैठना चाहिए, तो याद रखिएगा फरीदाबाद में एक ठीक मेला होता है, उस मेले का नाम कमेंट करके बता दीजिएगा। और उस मेले का जो मेला है, उस मेले का नाम कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उस मेले का जो आपका थीम स्टेट है क्या था, जम्मू कश्मीर था, और जो देश था याद रखिएगा उसका नाम उज्बेकिस्तान है। ये दो चीज़ें आपको हमने बता दिया, आपको उस मेले का नाम कमेंट करके बता देना है। हरियाणा के गुरुग्राम में पूछ ले, हरियाणा के गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। इसमें 109 देश हैं। अभी इसकी मीटिंग हुई है कहाँ पे, दिल्ली में हुई है। ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और बात करें इसके में और भी कुछ क्वेश्चन की, तो हाँ याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनेगा, सफारी पार्क कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा हमारा, याद रखिएगा आपके हरियाणा में बनेगा। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, गोरखपुर जीकेपी गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो हरियाणा में ही है। ये भी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। और आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आइए कुछ स्टैटिक जीके की बात लगे हाथ कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुरुषों की समाधि स्थली। आवा निपटाए दे महत्वपूर्ण पुरुषों की का समाधि स्थल।
आइए बात करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की समाधि स्थली कहाँ पे भैया? राजघाट में है। और राजघाट कहाँ है भैया? नई दिल्ली में है। अब दिल्ली के नाम उतर कुल समाधि स्थल ही निपटाई दी। तो अगर बात करें पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो शांतिवन में है। और शांतिवन कहाँ है पूछ ले? नई दिल्ली में है। और पूछ ले भैया, याद रखिएगा, अरे काना है चौधरी चरण सिंह, हाँ चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थली कहाँ पे है? तो याद रखिएगा किसान घाट। कहाँ भैया? किसान घाट। यो कहाँ? नई दिल्ली। और पूछ ले भैया लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा विजय घाट। विजय घाट कहाँ भैया? तो ये हो भाई नई दिल्ली में। और बात करें तो याद रखिए ज्ञानी जैल सिंह, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, नाम है ज्ञानी। ये इनका समाधि स्थल कहाँ है? एकता स्थल। एकता स्थल कहा जाता है, कहाँ है भैया? दिल्ली में है। छठवें पे आ जाए जगजीवन राम। जगजीवन राम की बात कर लेते हैं, तो इनकी समाधि स्थल कहाँ है? जगजीवन राम की, तो इनको कहा जाता है भैया समता स्थल। कहाँ? वहीं पुरानी अपनी नई दिल्ली में। सतवां बात करें राजीव गांधी। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वीरभूमि। और वीरभूमि कहाँ है पूछ ले? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। और बात करें अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल कहाँ है? क्या नाम है? सदैव अटल। ये कहाँ है भैया? ये भी अपने नई दिल्ली में है। और पूछ ले भैया क्या, अगर पूछ ले चंद्रशेखर का आज़ाद, नहीं भाई, चंद्रशेखर ये जो प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा जननायक। और समाधि स्थल का नाम जननायक कहाँ है? नई दिल्ली में। और पूछ ले भैया KR नारायण। KR नारायण की समाधि स्थली कहाँ है? क्या नाम है? उदय भूमि। उदय भूमि। और यो कहाँ बा भैया? नई दिल्ली में। और बात कर लें इंद्र कुमार याद रखिएगा क्या नाम है? गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? स्मृति स्थल। यो कहाँ है भैया? नई दिल्ली में। और बात कर लेते हैं भैया शंकर दयाल। देखा, हाँ शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थली का क्या नाम है? तो याद रखिएगा करम भूमि। वीरभूमि नहीं, करम भूमि। ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी की बात कर लें तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? शांति स्थल। शांति स्थल है, याद रखिएगा, सॉरी शक्ति स्थल, शांति बोलते ही शक्ति स्थल। यो कहाँ बा? नई दिल्ली में है। और किसी का पूछे तो हाँ एक नाम और ये राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थली कहाँ पे है? तो ये क्या नाम है? महाप्रायण घाट। ये कहाँ भैया? पटना में है। पटना में है भैया। और पूछ ले किसी का तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का पूछ ले। डॉक्टर BR अम्बेडकर का पूछ ले तो ये कहाँ है? इनका क्या नाम है? चैत्य भूमि। और चैत्य भूमि कहाँ है भैया? मुंबई में है। और किसी का पूछ ले हो जैसे, हाँ काना है, अरे मोरारजी देसाई की समाधि स्थली पूछ ले क्या नाम है? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई का अभय घाट। हाँ देखा, याद आइल, अभय घाट। और ये कहाँ है भैया? अहमदाबाद में अभय घाट है। और पूछ ले किसी का नाम तो चौधरी चरण सिंह तो बता ही दिए। गुलजारी लाल नंदा, हाँ जी गुलजारी लाल नंदा, इनका समाधि स्थल क्या नाम है? तो ये नारायण घाट इनकी समाधि स्थली का नाम है। और ये कहाँ बा? तो इहो अहमदाबाद में है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।